अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के 34वें दिन आज पूरी दुनिया को संबोधित किया और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को यह अच्छी तरीके से मालूम है कि जिस दिन उन्होंने ईरान पर हमला किया था उस दिन उनको और उनकी टीम को यह अंदाजा भी नहीं था कि ईरान इस युद्ध को इतना लंबा खींच देगा। और अब 34वें दिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खाड़ी में इस युद्ध का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है? क्या महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? यह डर क्यों है? यह डर इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने आज ही ईरान को पूरी तरह तबाह कर देने की कसम खाई है और 2 से 3 हफ्ते में ईरान में कयामत लाने का ऐलान किया है। लेकिन ईरान के जवाबी तेवरों से साफ है कि उस युद्ध में वो किसी भी सूरत में सरेंडर तो नहीं करेगा। ईरान अपने दुश्मनों को हर मोर्चे पर यानी कि सामरिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। और ईरान ने ट्रंप के संबोधन के ठीक बाद जिस तरह से इजराइल से जॉर्डन, बहरीन से इराक में हमलों से तबाही मचाई है, उससे ईरान के खौफनाक इरादों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी बमबारी भी चरम पर है। जुबानी बमबारी क्यों? ट्रंप ने कहा, ध्यान से देखिए, ट्रंप ने कहा ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। जवाब में ईरान ने कहा यूएस इजराइल को सरेंडर करवा कर दम लेंगे। ट्रंप ने कहा ईरान के तेल ठिकानों को तबाह कर देंगे। ईरान ने फिर से कहा ईरान में घुसने वालों पर के पैर काट देंगे। ट्रंप ने कहा ईरान के पावर प्लांट्स को भी उड़ा देंगे। जवाब में ईरान ने कहा अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो नर्क में पहुंचा देंगे। ईरान की अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने की पूरी तैयारी है। उसने 20 सालों से लगातार इसके लिए वॉर ड्रिल की है और सबसे लेटेस्ट वॉर ड्रिल जो थी वो 2024 में थी और 2025 में तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया उस 12 दिन के हमले के बाद, यानी कि जो कमांडर्स हैं अब उनके पास चार्ज है। हालांकि होमुस पर ट्रंप 2 दिन से कह रहे हैं कि उन्हें अब वहां से कोई मतलब नहीं, वो होमुस खुलवाने का प्रयास अब नहीं करने वाले हैं। लेकिन ट्रंप जो कहते हैं उसके उलट ही करते हैं, इसीलिए ईरान सतर्क और सावधान है और अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब दे रहा है। यहां तक कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि समझौता नहीं किया तो पूरा ईरान तबाह होगा, ईरान ने शर्त मान ली तो अमेरिका भी सीज़फायर कर देगा। तो जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा ईरान को दोबारा हमला ना होने की गारंटी चाहिए, सीज़फायर मंजूर नहीं है, ईरान अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ता रहेगा। मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है। आप इस शो को देख रहे हैं अलग अलग मीडियम पर, मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी और जिस भी कनेक्टेड टीवी पर यह शो देख रहे हैं, प्लीज जरा मुझे बताइए लिखकर, और मैं आपको जवाब भी देने की कोशिश करूंगा कि आपको बॉडी लैंग्वेज किसकी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप की या ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की? कौन ज्यादा डोमिनेटिंग और पावरफुल दिखाई दे रहा है, कौन निर्भीक दिखाई दे रहा है? लिखिए जरा उस पर। खैर, दोनों तरफ की यह बयानबाजी से साफ है कि यह युद्ध रुकने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिका सीज़फायर के लिए बातचीत के दावे जो कर रहा है वो कतई साफ नहीं। ईरान ने आज एक और बड़ी बात कह दी है कि युद्ध का अंत मुज्तबा खमेनी और ईरान की जनता के हाथों में। मुज्तबा खमेनी और अमेरिका को यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि वो कोई चमत्कार कर देगा। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मुज्तबा खमेनी सही सलामत है। सुरक्षा कारणों की वजह से वो पब्लिक के बीच नहीं आ रहे हैं, लेकिन सारी युद्ध नीति उनके मार्गदर्शन में ही बन रही है। ईरान के खत्म अल अंबिया सैन्य कमांड मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल को ईरान की सैन्य शक्ति का अंदाजा नहीं है। उनके पास हमारे हथियारों के बारे में आधी अधूरी जानकारी है। हमारे पास रणनीतिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट, लंबी दूरी के हमलावर और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन, आधुनिक हवाई सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के साथ हाईटेक सैन्य उपकरणों का भंडार है। ये हथियार हमले में अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। जिन केंद्रों को निशाना बनाया गया है वो मामूली थे। ईरान ने इन दावों की एक झलक आज के हमलों में भी दिखाई, जब ईरान ने गदर मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया है। यह है वो वीडियो
गदर एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे शहाब 3 मिसाइल के एडवांस संस्करण के रूप में विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का पूरा सिस्टम रोड मोबाइल है, यानी इसे ट्रकों के जरिए आसानी से कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। उन्नत गाइडेंस सिस्टम से लैस है। 650 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक का पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है और दुश्मनों के रेडार से बचने में महारत हासिल है। अब ध्यान से देखिए युद्ध के 34वें दिन की वॉर रिपोर्ट, जिसमें इस गदर मिसाइल का गदर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि किसकी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेटिंग है, डोनाल्ड ट्रंप की या अब्बास अराक्ची की, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं। रमेश जी बोल रहे हैं कि ट्रंप की लैंग्वेज खराब है। आप एक हुसैन साहब हैं, वो कह रहे हैं ईरान के अब्बास अराक्ची, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी डोमिनेटिंग है। अभी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप डोमिनेट कर रहे हैं। सोचिए, एक सज्जन ये भी लिख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये युद्ध, दीपक वो कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध यहीं रोक देते तो शायद चीजें बेहतर होती, लेकिन अब महंगाई बढ़ने वाली है। आप YouTube पर कमेंट करिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं लगातार। अब पूरी दुनिया में वायरल इस युद्ध का एक हैरत अंगेज वीडियो। इराक के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट F-15 को ईरान के शाहिद ड्रोन ने आज खूब चकाया। ये देखिए F-15 बहुत ही उम्दा किस्म का फाइटर जेट है ये। हालांकि 2-3 गिर चुके हैं, बट एनीवे, दरअसल शाहिद ड्रोन इराक में अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है। उसे मार गिराने के लिए इराक में अमेरिकी बेस से फौरन F-15 जेट ने उड़ान भरी, लेकिन वो ड्रोन के नजदीक आकर भी कई बार चकमा खा गया। वो देर तक शाहिद ड्रोन का पीछा करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाया और ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने टारगेट को हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के तबाह किए गए टारगेट की काफी डिटेलिंग की। अमेरिकी सेंटकॉम ने बताया है, और ध्यान से देखिएगा यहां पर, ईरान में अब तक करीब 12,300 ठिकाने तबाह किए गए हैं। 13,000 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं। 150 से ज्यादा ईरानी शिप तबाह कर दिए गए हैं। 26 अलग अलग मिलिट्री विमानों से हमला हुआ है। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर से हमला किया गया है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से भी अटैक किया गया है। ईरान में अमेरिका के टारगेट भी बताए गए हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, IRGC हेडक्वार्टर बिल्डिंग, IRGC इंटेलिजेंस साइट, बैलिस्टिक मिसाइल साइट, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, वेपन प्रोडक्शन, स्टोरेज बंकर, ईरानी नेवी शिप, सबमरीन को नष्ट किया गया है। यह सेंटकॉम के हवाले से खबर है। सोचिए जरा।